अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, यूट्यूब की फैमिली। दुआ करती हूँ जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो। आज मैं गई थी आटा लेने, कहीं तकसीम हो रहा था फ्री में, तो मैं गई थी तो वहाँ से ये आटा मिला है मुझे। 2 थैले मिले थे, एक मैंने अपनी भतीजी को दे दिया, उसको भी किराए का घर है, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक हमने खुद रखा है, इसीलिए मैंने कहा आप शेयर करूं आपसे, बताऊं आपको। हाँ जी, देखो ये 15 किलो का थैला है। हाँ, 15 किलो का 2 थैले मिले थे। हाँ जी, एक फिर मैंने अपनी भतीजी को दे दिया और एक खुद रखा है। हाँ जी। और एक हाँ, मेरी बाजी है जिसने मुझे दवाइयाँ दे के दी, आज वो भी मैं ले आई हूँ, दवाइयाँ आँखों की। हाँ जी। एक खातून है हमारी बाजी, साहिब हैसियत हैं, जी, तो वो हर महीने अम्मी की जो दवाई आती है, आई ड्रॉप्स जो होती हैं, वो काफ़ी महंगी हैं, तो वो हमको लेके देती हैं। तो अल्लाह भला करे उनका, जो हमारी मदद करते हैं। तो ये आटा भी माशाल्लाह से पूरा महीना हमें चल जाएगा। हाँ जी, अल्लाह उनको बहुत दे जिसने दिया है। हाँ जी, आमीन। और आप भी हमारा पूरा वीडियो देखा करें, हमारी सपोर्ट किया करें, अपनी लुबना सिस्टर की सपोर्ट किया करें। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट सुनती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, दिल खुश होता है कि मुझे देखने वाले हमारे बहन भाई, मेरे बच्चे हैं, हाँ जी। यूट्यूब की फैमिली। तो जल्दी से आप लोग जाकर हमारे चैनल को हाँ, सब्सक्राइब कर लें। लाइक करें, शेयर करें। हाँ जी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हाँ जी, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले और वो भी हमें सपोर्ट कर सकें। हाँ जी, तो आज का व्लॉग जो है वो अम्मी ने स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलो अम्मी को भी थोड़ा बहुत ना बोलना आना चाहिए। अम्मी कैमरे के सामने कंफ्यूज हो जाती हैं बोलने में। तो ये जो क्लिप है ये है दोपहर का। अम्मी और अब्दुल हद गए थे बाज़ार, क्योंकि अम्मी की जो आई ड्रॉप्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन ये होता है कि 1 महीने बाद नई लेनी पड़ती हैं, चाहे वो जो बच गई होती है ना, तो उसको फिर ज़ाया कर दिया जाता है। तो इसलिए वो दवाई लेनी थी, और उसके बाद अब्दुल हद की चप्पल जो है घर पहनने वाली वो टूट गई थी, वो भी लेनी थी। तो इसलिए फिर अम्मी और अब्दुल हद गए थे बाज़ार, और वहाँ से फिर ये लोग जलेबियाँ लेकर आए थे बांटने के लिए, जो कि फिर हमने बच्चों में बांटी। उसके बाद हम लोग आज बना रहे हैं मटर और शलजम, यानी कि गोंगलू मटर। तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ और साथ साथ आपसे करते हैं बातें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा जी। तो खाना बनाना अभी मैंने शुरू कर दिया है, सालन बना रही हूँ, और आज हम लोग जो है ना शलजम और मटर को बिल्कुल खुश्क ग्रेवी टाइप बनाएंगे। पहले जब हम बनाते हैं तो मेहमान आए होते हैं, तो उनको जो है ना वो शोरबा पसंद है। तो आज तो हम अकेले हैं, बस वो कज़न को साथ जो रहती है ना उसको सालन देते होते हैं, तो इसलिए ना इजीली हमें पूरा हो जाएगा। तो हम ग्रेवी वाला ही आज बना रहे हैं। कज़न के हस्बैंड हैं, वो जहाँ पे जॉब करता है ना, तो वहाँ के किसी ऑफिसर ने आटा तकसीम किया था आज, तो उसने फिर हमें कॉल की और अम्मी को कहा कि आप आ जाएं, गरीब लोगों को आटा तकसीम किया जा रहा है। तो मैंने आपका कहा है, उन्होंने कहा ठीक है आप उनको बुला लें। फिर मैंने बड़े मामू को कॉल की, तो वो आए थे और अम्मी को बाइक पे ले गए, और वहाँ से जाकर ना फिर ये आटा ले आए हैं। तो मोहल्ले में या जानने वालों में कहीं भी अगर किसी को पता चलता है ना कि कहीं कुछ फ्री में तकसीम किया जा रहा है गरीबों के लिए, तो मोहल्ले की अक्सर ख़वातीन भी आकर अम्मी को बताती हैं कि आप फ़लाँ जगह जाएं, वहाँ पे आटा तकसीम किया जा रहा है या राशन तकसीम किया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है सबको पता है कि भाई ये 2 ख़वातीन हैं, अकेली रहती हैं, इनके घर कमाने वाला कोई मर्द नहीं है। जो मेरे शौहर हैं वो तो बस मतलब नाम के ही हैं, और अम्मी जो है वो बेवा भी हैं और उनका कोई बेटा भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है ना, तो कोई ना कोई जानने वाला बता देता है, तो फिर अम्मी वहाँ पे किसी न के साथ चली जाती हैं और वहाँ से फिर ले आती हैं कुछ ना कुछ। तो बस ज़िंदगी है, अब गुजारनी तो है। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं इतना कुछ कमा सकूं कि अम्मी को ना कभी भी कहीं पे जाकर इन मुफ्त वाली जगह पे धक्के ना खाने पड़े।
लेकिन अभी उस मकाम तक मैं नहीं आई। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। अभी जब तबीयत मेरी वैसे तो बेहतर है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ ना और जब मैं वॉइस ओवर करने अभी बैठी हूँ तो यकीन करें बार बार मेरे गले में ना खराश हो रही है। तो मैं रोक रोक के छोटे छोटे क्लिप्स में अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि खांसी चली तो गई है, 95% तो चली गई है, लेकिन जो 5% अभी भी है और वो गले में खराश करती है ज़्यादा बोलने से। वैसे तो इतनी नहीं होती, अगर मैं चुप करके बैठी रहूँ, चुप करके काम शाम करती रहती हूँ ना तो फिर ठीक रहती हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो बनाकर उस पर वॉइस ओवर करने की कोशिश करती हूँ ना, या ऐसे ही बोलती हूँ, जब मैं कोई डायरेक्ट बात करती हूँ वीडियो में, तो मुझे खांसी, गले में खराश होने लग जाती है। तो बस दुआ करें ये भी मेरी जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पे अभी मैंने बनाया है कहवा, अदरक और दालचीनी के टुकड़े 2 डाले हैं, और उसके अलावा थोड़ी सी पत्ती डाली है और डाला है गुड़। तो ये मैंने रात को कहवा बना के ना, मैं और अम्मी पी रहे हैं, अब्दुल्ला हाथ सो रहा है। और ये मच्छर जलेबी जो है वो मैं अभी यहाँ पर रख कर रही हूँ, लगाती हूँ अभी, क्योंकि मच्छर आ गए हैं। अभी पंखा तो नहीं चला सकते ना, अभी हल्की फुल्की सर्दी तो है, इसलिए मच्छर जलेबी लगाते हैं कि मच्छर ना आए। और ये सुबह का टाइम है, अब दूसरे दिन का। अब्दुल्ला हाथ को ब्रेड में जैम लगाकर तो वो मैं उसको लंच बॉक्स में दे रही हूँ, और नाश्ता उसको मैंने करवा दिया है। उसके बाद वो चला गया है स्कूल। तो उसके बाद फिर आज मैंने रोटी बनाई है, और आज मैंने तकरीबन 10 दिन, आई थिंक 10-12 दिन बाद मैंने खुद रोटी बनाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को रात को नींद नहीं आई, अम्मी का बीपी हाई है, इसलिए आज अम्मी जो है ना वो थोड़ी डाउन है, तो लेटी हुई थी। और पुप्पो भी आई हुई हैं। पुप्पोरा का जो है ना घर यहाँ पे बन रहा है ना, तो मामू ने यहाँ पे आना होता है काम शाम करने के लिए, तो वो फिर अक्सर ही पुप्पो भी उनके साथ आ जाती हैं और फिर वो हमारे घर बैठी रहती हैं। और ये अब्दुल हाथ का चूज़ा जो एक बचा हुआ है, ये उसके साथ खेल रहा है। इतना खुश होता है ये चूज़े के साथ। अकेला है ना, इसका और कोई बहन भाई तो है नहीं। अब बेचारा वो बड़ा खेलने के लिए किसी ना किसी को मिस करता है, तो अभी इसको देख के खेलता है और इसको देख देख के खुश होता है। और मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे डॉगी रखने दो। मैंने कहा बेटा घर इतना छोटा है, कैसे मैं आपको डॉगी रखने दूँ। अगर घर बड़ा होता ना चलो फिर भी हम रख लेते, लेकिन अभी नहीं रख सकते हम। इतना छोटा सा घर है, और जो हमारा सहन है वो बिल्कुल छोटा सा है। वहाँ पे हम खुद सोएंगे या फिर डॉगी को वहाँ पे रखेंगे। तो इसलिए फिर हमने उसको चूज़े ले दिए थे कि कहीं तो उसका दिल बहल जाए। और ये था बस आज का व्लॉग। ये कज़न की बेटी है, आई हुई थी। अच्छा, अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल किसी अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।